हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम कैसे पढ़ें, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है सबकी, मेरी क्या सबकी। और किसी ने कमेंट कर रखा था, इसलिए मुझे ऐसे याद आ गया कि मैं बता देती हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा है बेसिकली। हालांकि मैंने 2-3 बार उसको सारा ही पढ़ा है स्पेक्ट्रम, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप सारा स्पेक्ट्रम लेके बैठें और वर्ड टू वर्ड पढ़ें। तो ये बिल्कुल, क्योंकि बहुत लेंथी किताब है, बहुत बड़ी भी है, तो वो करना बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं होगा। तो सबसे पहले आप यूरोपियों का आगमन जो चैप्टर है 18वीं सदी वाला, वो कर लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा भी होगा। और सेकंड है कि आफ्टर गांधी, मतलब गांधी जी से लेके आगे तक का ये सब आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें। तो इतना अगर आप मतलब सेलेक्टिव पढ़ें फिलहाल, क्योंकि अभी उतना आप टाइम नहीं है ना, 5-5.5 महीने का ही हमारे पास टाइम बचा है। अब उतना में अगर हम सारा स्पेक्ट्रम लेके बैठेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही बार स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बिल्कुल 2-3 बार 4 बार, जब तक याद नहीं होगा तब तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फर्स्ट रीडिंग के बाद सेकंड और थर्ड रीडिंग में आप थोड़ा उसका बुलेटिन सा पॉइंट बना लीजिए, जैसे भी आप करना चाहें। तो ये स्पेक्ट्रम को इस तरीके से पढ़ा जा सकता है। अगर आपके पास कोई नोट्स है तो आप बिल्कुल उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने स्पेक्ट्रम के लिए यही अप्लाई किया था, और जो भी बच्चे नए जो स्पेक्ट्रम पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए मेरा यही सलाह है। और आज दिन की शुरुआत अच्छी खासी सुबह हो गई थी मेरी, और बाहर इतना अंधेरा था, बट उस अंधेरे के बावजूद दिल में से उम्मीद है, रोशनी है कि हाँ सब कुछ बेहतर होगा। और यहाँ पे टू डू लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले मैंने संपूर्ण गणित का ना फॉर्मूला बुक होता है, वो ब्रह्मास्त्र आदित्य रंजन सर का है, मैंने वो परचेज किया। क्या बुक है यार, क्या मतलब, मैं रिव्यू नहीं कर रही हूँ, इतना बढ़िया किताब है ना वो। मुझे सारे उसमें फॉर्मूले हैं कैसे टैकल करना है, तो मैं उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एडीओ का एग्ज़ाम भी देना है। और उसके बाद फिर मैं रेडी शेडी होकर लाइब्रेरी जा रही हूँ, क्योंकि अब लाइब्रेरी मिस करना, लेट जाना, मटर गश्ती करना, ये सब बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हालांकि ये सब पहले भी मुनासिब नहीं था, बट फिर भी। और लाइब्रेरी में आ गई। और एक किसी और ने पूछ रखा था कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तो इंग्लिश के लिए देखो, इंग्लिश के लिए मैं बताना चाहूँगी कि जब तक आप पेपर दे रहे हैं, है ना, पेपर देने से लेकर नौकरी लेने तक इंग्लिश का उतना रोल नहीं है, बिल्कुल साफ, क्योंकि सिलेबस में कहीं भी इंग्लिश मेंशन नहीं है। लेकिन आप सोचिए, जब आप वर्क में आएंगे, जब आप काम सर्विस में होंगे, आपके ऊपर डीएम होंगे, और डीएम ने आपको कुछ मेल कर दिया या फिर कोई लेटर दिया है, कुछ भी इंग्लिश में होगा, तो आप उन पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं ना। वो चाहे तो भले आपको ट्रांसफ़र या कुछ भी करवा सकते हैं। तो मतलब इतनी तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए कि आपको मेल समझ में आ रहे हैं, कोई लेटर आया है तो वो समझ में आ रहा हो। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ऐसा टीचर बनना है, एकदम आपकी एकदम धांसू इंग्लिश होनी चाहिए, ऐसा नहीं। और ऐसा नहीं है कि आप ये कर नहीं सकते हैं, आप नौकरी ले लें, फिर कोई अच्छा सा, मतलब यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप उस पर काम करना शुरू करें। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि इंग्लिश नहीं है, तो क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल का ज़माना, बिना इंग्लिश के कुछ भी नहीं है। हालांकि रहते हैं हम भारत में है, वो और बात है, फिर भी इंग्लिश पे पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि जैसा भी आपको टाइम मिले, आप नौकरी के बाद, मतलब जब आपका पीडीएफ में नाम आ जाए, उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक 1 साल या कुछ का तो ट्रेनिंग पीरियड होता है। ट्रेनिंग पीरियड में आप उस पर अच्छे से काम कर सकते हैं अपने इंग्लिश पे। हालांकि कोई ऑनलाइन कोचिंग लेना या कुछ भी, तो मैं तो बिल्कुल सलाह करूँगी कि आप इंग्लिश पे थोड़ा सा काम कर दें। और फिर दोबारा ब्लॉग में आते हैं। ब्लॉग में आने सबसे पहले मैंने करंट अफेयर किया है, जो डेली करंट अफेयर करती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दिसंबर का करंट अफेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा नवंबर तक हो गया है। हालांकि दिसंबर करने के बाद मैं दोबारा जनवरी से एक बार और करूँगी। और मैंने बहुत सारा ऐसा देखा है चैनल जो जून से या फिर मई से करंट अफेयर कर रहे हैं, बट मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं जनवरी से करूँगी, 1 जनवरी 2025 से। और जब तक बीपीएससी है 72 वाला, तब तक का, क्योंकि वो पहले मैंने करंट अफेयर पढ़ रखा है, तो उसको पढ़ने के लिए मुझे ज़्यादा अपने माइंड में जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा है मैं 1 जनवरी से ही लेकर चलूँगी, क्योंकि मैंने बीपीएससी का, इस बार का जो बीपीएससी था उसमें देखा ना आपने, कितना पुराना करंट अफेयर पूछ लिया है, इसलिए। और एक और किसी का मुझे ऐसा कमेंट याद आ रहा है कि वो 12th में है शायद, तो 12th के बाद यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो मैं बिल्कुल, अगर आप यूपीएससी मोड में जा रहे हैं तो बिल्कुल, किसी भी मोड में जा रहे हैं, तो अगर आप 12th पास कर ली है तो बिल्कुल एनसीईआरटी के साथ चले जाइए। एनसीईआरटी मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरली जब आप पढ़ते हैं ना, और जब आप मतलब बहुत बार पढ़ते हैं, आपको एनसीईआरटी की पकड़ हो गई है, और जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखते हैं तब आपको इतना सेटिस्फाई होगा ना, मतलब मैं बिल्कुल बता नहीं सकती हूँ कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। तो मैं बिल्कुल, अभी आप कुछ ना करें, एनसीईआरटी पढ़ लें, और दूसरा अगर पॉसिबल है तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लें। हालांकि ये नहीं है कि मतलब अभी आपको कोई एग्जाम दे, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम में देख ले, अदरवाइज़ तो इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश में तो बथेरे न्यूज़पेपर है।
और ऐसा नहीं कि मतलब न्यूज़पेपर आप लगवाएं, पीडीएफ भी न्यूज़पेपर के मिल जाते हैं। जैसे मैंने तो एक टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है जिसपे न्यूज़पेपर की कटिंग आ जाती है। मैं ये नहीं बोल रही कि अभी आप नोट्स प्रिपेयर कर ले, बस आप अपने आप में एक हैबिट लगाएं। जब आप निबंध लिखेंगे ना, आइदर बीपीएससी का हो या यूपीएससी का हो, वो जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं और जो हमें लैंग्वेज दे जाता है वो इतना इंपॉर्टेंट और आपके निबंध को सबसे अलग कर देता है। और हमें तो यही हमारे लिए है ना कि हमारा जो भी हमने निबंध लिखा है वो सबसे अलग हो, ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिले। तो बस ये कुछ क्वेरीज थी जो मैंने सॉल्व कर दी हो। आई होप कि सबको संतुष्टि मिल गया हो इस आंसर से। नहीं मिला हो तो मैं फ़िलहाल कुछ कर नहीं पाऊँगी, जितना मेरे नॉलेज में था मैंने उतना बता दिया है। और आज मतलब शाम को मुझे वैसे कुछ खाने की क्रेविंग होती ही होती है, हालांकि मैं घर से लेके आती हूँ, बट आज मुझे ये बाहर दिख गया तो मैंने सोचा कि मैं इसका किसी को खा ही लेती हूँ, बिकॉज बहुत मन भी कर रहा था। ये ना मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, शकरकंदी होता है ना जिसको एकदम चाट मसाला लगा देते हैं, मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। तो मम्मी की याद में मैंने खा लिया। मुझे उतना नहीं पसंद है, बेसिकली बाहर वाला नहीं पसंद है, जो घर में बनता है मुझे घर वाला ज़्यादा पसंद आता है। उसके आने के बाद फिर मैंने यहाँ मैथ सॉल्व करना स्टार्ट किया है, क्योंकि मैथ एडीओ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी के लिए 10 नंबर तो कम नहीं होता ना, एक नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जैसे मेरा पिछले 5 नंबर से नहीं हुआ है। दैट्स इट। खैर, तो ये करने के बाद फिर देखेंगे कुछ और करना होगा तो करना होगा, अदरवाइज घर चलेंगे। और पता नहीं किसकी नज़र लगी है यार, मेरी तबीयत सही होके राजी नहीं हो रही है। मतलब मैं हर दूसरे दिन मुझे बुखार आ जा रहा है, तो हर दूसरा दिन जो मेरा पढ़ाई का हो रहा है वो मेरा बेकार हो जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं पढ़ तो रही हूँ, लेकिन जितनी एफिशिएंसी से मुझे पढ़ना चाहिए था वो मेरे में बिल्कुल नहीं आ रहा है। मतलब सिर्फ 2-3-4 घंटे पढ़ना नहीं होता, जबकि एग्ज़ाम ऐसे सर पे रखा है। दोनों एग्ज़ाम ही, एक जुलाई में है और एक अप्रैल में है। मैं बहुत दवाई खा के परेशान हो चुकी हूँ, बट फिर भी मैं सही नहीं हो पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। आई होप कि आप सबको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगे। और प्लीज़ जो भी लोग, मतलब आधे तो मेरे चैनल पे ऐसे लोग हैं जो मेरे नॉन सब्सक्राइबर हैं, मतलब मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं बट वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में। खैर वो आपकी मर्ज़ी है, करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। और किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मेरे से पूछें। 7 बज रहा है, मैं सोच रही हूँ घर जाके मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ लूँगी। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने लाइब्रेरी में ही पढ़ा था दिसंबर का करंट अफेयर। और ये ना मैथ के जो भी मेरे क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो मैं ऐसे पेपर पे करती हूँ, ताकि बाद में जब सारा हो जाएगा तो मैं स्पाइरल करवा दूँगी। तो अभी ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैंने एक फ़ोल्डर ख़रीद के मैंने सोचा है उसको मैं इसको फ़ोल्डर में रख दूँगी, जिससे होगा ये कि वो सेफ़ रहेंगे। मुड़े के पेज मुड़ जाते हैं ना साइड से, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये शाम को फिर हमारी थोड़ी सी पार्टी हुई थी, पिज़्ज़ा खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी, इसलिए मेरी नहीं किसी और को, मतलब मेरी बहन को हो रही थी, उसने मंगाया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें और लगातार पढ़ते रहें, चाहे जो भी हो।